चलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू ऑन इंग्लिश आवर लेक्चर नंबर 2। खास ध्यान देना, इजी सब्जेक्ट है। पहला लेक्चर थोड़ा बाउंस गया होगा, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में जो जो इजी टॉपिक है वो पहले अवर करते देखते हैं। ऊपर का टॉपिक छोड़ दिया है, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के फंक्शन क्या है? तो जॉफ्रे लीच लिस्टेड 5 लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज बताए फंक्शन के? लैंग्वेज कितने, लैंग्वेज के फंक्शन कितने बताए? 5। नंबर 1, इंफॉर्मेशनल फंक्शन। नाम से ही पता चलता है कोई माहिती देना। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कोई माहिती देना। जैसे इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज वाइल गिविंग इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, स्पीच बाय प्रिंसिपल ड्यूरिंग एग्जाम। जैसे प्रिंसिपल या तो जो तुम्हारा सुपरवाइजर हो तो आपको माहिती देता है ना कि भाई इसे फॉर्म भरना है, इसे पेपर लिखना है, इसे आपको ध्यान देना है, ये चीज़ों को ऐसे भरना है, आपको कैसे तुम्हारे सप्लीमेंट्री को फिलअप करना है। क्लियर? उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन, यानी कोई माहिती देना। दूसरा आता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव का मतलब दर्शाना, अपनी फीलिंग, अपना ओपिनियन। जैसे तुम पिक्चर देखने जाते हो तो वहाँ क्या होता है, पिक्चर वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी कहानी तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन फीलिंग एंड एटीट्यूड एंड लिविंग इम्प्रेशन। जैसे तुम्हारे पे कोई छाप छोड़ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेसिव एक्सप्रेसिव फंक्शन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है पिक्चर के, मूवीज का। थर्ड वन इज डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव का मतलब सिर्फ दिशा दिखाना। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ अदर, यानी तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। जैसे एग्जांपल, मोटिवेशनल स्पीच बाय लीडर। जैसे मस्जिद हो, मंदिर हो, मस्जिद में उस्ताद हो, मंदिर में पंडित हो, चर्च में पॉप हो। क्लियर? या तो तुम्हारे घर में कोई जो बड़ा हो वो तुमको मोटिवेट कर रहा है, वो तुमको सलाह दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिव। नाम से ही पता चला, डायरेक्टिव यानी दिशा दिखाना। चौथी आती है सबसे डेंजर, एथेस्टिक फंक्शन। एथेस्टिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई फालतू के अपने काम के रिलेटेड बात करना। एथेस्टिक फंक्शन बराबर। जैसे इट कॉन्सेंट्रेट ऑन यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ, सेक मीन्स जरूरत ऑफ, लिंग्विस्टिक आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब वही होता है। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, फ्लोरी लैंग्वेज बाय पॉलिटिशियन फॉर वोट। जैसे इलेक्शन आते हैं, पॉलिटिशियन आपके वहां आते हैं, भाई आपकी क्या सेवा करूं, क्या मदद करूं। यानी कंडीशन क्या है कि आरटी एथेस्टिक फंक्शन का मतलब, एथेस्टिक लैंग्वेज का मतलब मकसद के लिए ना। यूं आपको 5 साल में कभी कोई पॉलिटिशियन आपके वहां नहीं दिखेगा, आप धक्के ही खाया करो उसके ऑफिस में, मगर आपका काम नहीं होगा। मगर जैसे ही इलेक्शन आएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, उसके चमचे आएंगे, उसके आगे पीछे फिरने वाला आएंगे, भाई हम आपकी क्या मदद करें, क्या काम करवाना है, क्या करना है। दैट इज कॉल्ड एथिस्टिक फंक्शन। ये भी एक लैंग्वेज है कि भाई फ्लोरी यानी तुमको दिन में सपने दिखाना, सिंपल लैंग्वेज में। पांचवा आता है पैथिक फंक्शन। पैथिक फंक्शन का मतलब जो लैंग्वेज हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं। कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरा फादर मदर बैठे, तो उनके सामने मैं मेरी बीवी के साथ नहीं लड़ूंगा, उनके सामने मैं मेरे भाई के साथ झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि उनको दुख होगा, क्योंकि हमको सोशल रिलेशन भी तो मेंटेन करना है ना। समाज में है भाई, समाज में हमारे को सिखाया हुआ है, हमको घर वालों ने, माँ बाप ने संस्कार दिए कि भाई बड़े भाई के सामने मत बोलो, छोटे को सबके सामने जलील मत करो, अपनी बीवी से खराब लफ्जों में बात मत करो, अपने बच्चों पे हाथ मत उठाओ। तो ये सब भी एक लैंग्वेज होती है। जैसे अगर मेरी छोकरी मार्क्स नहीं लाती यूनिट टेस्ट में, तो ऑब्वियसली मैं गुस्सा होऊंगा, मगर मैं उसको गाली नहीं बोलूंगा, वहां समझाना है। तो वह उस समय हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं पैथिक लैंग्वेज। क्लियर? समझ में आया? इंफॉर्मेशनल लैंग्वेज का मतलब माहिती देना। एक्सप्रेसिव का मतलब अपनी राय, अपना ओपिनियन, अपना फीलिंग दर्शाना। डायरेक्टिव का मतलब आपको दिशा दिखाना। एथेस्टिक का मतलब दिन में तारे दिखाना। और पैथिस्टिक का मतलब होता है तुम्हारी सामाजिक लाइफ के हिसाब से तुमको वहां पे कम्युनिकेट करना। क्लियर? ये तुम्हारा पहला टॉपिक हुआ, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश, ये सब शॉर्ट नोट 3 3 सब पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में तुमको बोलूंगा वही आईएमपी है, मगर ये एमसीक्यू के लिए पढ़ना है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इंग्लिश इमर्ज, इमर्ज का मतलब शुरुआत, ड्यूरिंग द रेनेसेंस एंड इट्स रिगार्ड एज ए ग्लोबल लैंग्वेज टुडे। यानी जैसे जैसे विकास होते गया, डेवलपमेंट होते गया, दुनिया का उद्धार होते गया, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस दिन टू दिन बढ़ता गया। It is interesting to note that language that emerged as a language of the lower class has undergone a process of becoming one of the most popular language in just 8 centuries। यानी बेसिकली इंग्लिश पूरी दुनिया में चालू नहीं हुई थी, समझ में आया कि जैसे इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती थी पहले, हिंदी तो अभी नहीं है, संस्कृत समझो, बराबर है। सऊदी के अंदर अरेबिक समझो। यार बेसिकली जब ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई तो एक हिस्से में ही शुरुआत हुई, मगर जैसे जैसे ये लोअर क्लास बोलते हैं ना, छोटे लेवल पे, मगर जैसे 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 विकास होते गया तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बढ़ते गया। एंड मेजोरिटी गेनिंग पॉपुलरिटी इन द लास्ट 60, छेल्ले 60 साल में, छेल्ले 60 साल में इंग्लिश इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि आज के जमाने में इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बोला जाता है। कि ग्लोबल यानी तुम पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुमको फ्रेंच नहीं आएगी चलेगा, इटली नहीं आएगी चलेगा, रशियन नहीं आएगी चलेगा, मगर इंग्लिश आएगी तो आपका काम निकल जाएगा। तो बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनी ऑफ द वर्ल्ड इज दैट व्हेन द कॉलोनियल रूल वाज ग्रेजुअली फेडिंग, द लैंग्वेज ऑफ कॉलोनियर्स वाज गेनिंग प्रोमिनेंस। यानी जैसे अपने सबको पता है कि भाई ये इंग्लैंड कंपनी है, इंग्लैंड है, नॉट कंपनी, जो इंग्लैंड है, यूरोप है, उससे जनरली ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं राज करा। तो ये कि जैसे जैसे कॉलोनियल रूल बढ़ता गया, वहाँ के लोग वहाँ पे आए, अपनी इंग्लिश की छाप छोड़ते गए, वहाँ पे इंग्लिश का डेवलपमेंट डे पे डे बढ़ता हुआ। इट वॉज एक्सप्रेस इन द एम्पायर राइट बैक विद द वेंजेनेस, पूछ सकते हैं, विद द रिवॉल्यूशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कॉमन है, वो तो चले गए देश छोड़ के, हर देश धीरे धीरे आजाद होने लगे, मगर विद द रिवॉल्यूशन, मगर जैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, आज के जमाने में हर चीज साइंस पे चलती है, इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। तो एक कॉमन लैंग्वेज भी तो चाहिए ना, कि जैसे भाई रशिया में कुछ नवी टेक्नोलॉजी आई, कुछ डेवलपमेंट आया, तो रशियन वाले तो इंडिया को बोलेंगे तो इंडिया वालों को समझ में नहीं आएगा रशियन ने, इंडिया वाला हिंदी बोलेगा तो रशिया वाला को नहीं आएगा। तो इंग्लिश एक बेस बन गया कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर जगह कम्युनिकेट करने में आसानी रहे। सो इंग्लिश वाज इंस्टीट्यूशनलाइज एंड आल्सो नेटिवाइज इन द न्यूली लिबरलाइज कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब वही अंग्रेजों का जमाना, बराबर गोरों का जमाना। जैसे इंग्लिश, इंग्लैंड का राज चलता रहा, धीरे 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 इंग्लिश पूरे दुनिया में फैलती रही ना। आज के ज़माने में इंडिया के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर, गॉट इट। बस इनफ, अपने ज़्यादा खींचना नहीं, आप इतना पढ़ो, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है।